हेलो साथियों, कैसे हैं यार आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। वो वीडियो है स्वाधीनता की ओर। तो ये वक्त जो था वो 1942 से 1947 तक था। जन निर्वाचन मंत्रिमंडल केवल 2 वर्ष के लिए ही अस्तित्व में रहे। भारतीय विधानमंडलों में से परामर्श किए बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी बना दिया गया। इसके विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1938 में इस्तीफे दे दिए और 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। क्रिप्स मिशन ने क्या किया? जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक दौर से गुजर रहा था, उस समय यह अनुभव किया गया कि भारतीय जनमत का स्वेच्छा से दिया गया सहयोग अधिक मूल्यवान होगा। तदनुसार मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया, लेकिन क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में विफल रहा। उसके प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों ने ठुकरा दिया। भले ही उनके आधार अलग अलग थे, प्रस्ताव में मान लिया गया कि भारत का दर्जा डोमिनियन का होगा और युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार होगा कि वे अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान बना सकें। किंतु इसके अंतर्गत प्रांतों को नए संविधान को स्वीकार करने या ना करने की छूट दे दी गई। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वे देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की उसकी मांग को नामंजूर कर दिया। इधर कांग्रेस ने उन्हें इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि उन्हें भारत में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की संभावना के द्वार खोल दिया गया था और युद्ध के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों को वास्तव में प्रभावी सत्ता का हस्तांतरण करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गांधी जी ने इन प्रस्तावों की बाद की तारीख पर चेक कहकर निंदा की। भारत छोड़ो आंदोलन। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मांग की गई कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमेटी के समक्ष भाषण देते हुए गांधी जी ने घोषणा की, करो या मरो का निर्णय है। कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके फलस्वरूप देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। बेबल योजना। इसी दौरान लिनथागो के स्थान पर लॉर्ड वेल वायसराय बन गए। बेबल योजना में कहा गया कि जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना ले तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिशासी परिषद का भारतीयकरण कर दिया जाएगा और उसमें भारतीय राजनेताओं को मुसलमान और सवर्ण हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा और दलित वर्गों तथा सिखों का एक प्रतिनिधि होगा। परिषद में जो एकमात्र अखिल भारतीय शामिल किए जाने थे वे थे वायसराय और कमांडर इन चीफ। युद्ध विभाग कमांडर इन चीफ के पास ही रहना था, किंतु देश विदेश पर का प्रभावी किसी भारतीय सदस्य को बनाया जाना था। और अब इसके बाद जो हमने अभी क्रिप्स, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन देखा, बेबल योजना देखा, अभी शिमला सम्मेलन देखेंगे। वायसराय ने शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला, लेकिन वार्ता विफल हो गई क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने अखंड भारत के लिए आग्रह किया कि वह मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। चुनाव तथा कैबिनेट मिशन। भारत में केंद्रीय विधानसभा में चुनाव जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, अंततः 1945 की अंतिम तिमाही में कराया गया। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव अप्रैल 1946 तक पूरे हो गए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को मुद्दा बनाकर, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। नतीजे से पता चला कांग्रेस ने को 8 प्रांतों में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। 3 प्रांतों में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित स्थानों पर 102 में से 65 पर विजय प्राप्त हुई, किंतु जहां सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस की सफलताओं का रिकॉर्ड अत्यधिक प्रभावी रहा, वस्तः 1937 के परिणामों के मुकाबले पार्टी की स्थिति में सुधार हो गया। वहां आरक्षित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी स्थिति बहुत खराब रही। जिस समय भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हो रहे थे, उस समय 19 फरवरी 1945 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने पार्लियामेंट में घोषणा की, कैबिनेट मंत्रियों का एक विशेष मिशन जिसमें विदेश मंत्री, व्यापार मंडल के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और फर्स्ट लॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबी अलेक्जेंडर सम्मिलित होंगे। वायसराय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भारत गया। मार्च
1946 से मई 1946 तक भारत में रहा। पाकिस्तान को पृथक प्रभुता संपन्न राज्य बनाए जाने की मांग को मिशन ने और हार कर कहा और उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद गैर मुस्लिम लोग हैं होंगे और मुसलमानों को बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान से भारत में रह जाएगी। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के असंगठित फेडरेशन की योजना को इसी आधार पर स्वीकार कर दिया। इसमें संवैधानिक असुविधाएं तथा विसंगतियां थीं। उन्हें त्रितलीय ढांचे की सिफारिश, जिसमें भारत संघ को सबसे ऊपर प्रांतों के समूहों के बीच में और प्रांतों को देसी रियासतों में सबसे नीचे रखा गया। कैबिनेट मिशन ने सिफारिशी की संविधान का मूल रूप इस प्रकार होना चाहिए: एक भारत संघ का गठन जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों दोनों शामिल हों, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करें। विदेशी कार्य, रक्षा और संचार, उसके पास उपयुक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने की आवश्यकता शक्तियां होनी चाहिए। संघ की एक कार्यपालिका विधायिका हो जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि हों। विधानमंडल में यदि किसी प्रमुख सांप्रदायिक विषय को उठाने वाला प्रश्न हो तो उसका निपटाना दोनों प्रमुख संप्रदायों में से प्रत्येक के उपस्थित मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत से उपस्थित मतदान करने सभी सदस्यों के बहुमत से किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कहा, संघ से संबंधित विषयों में इतर सभी विषय तथा सभी अवशिष्ट अधिकार प्रांतों में निहित होने चाहिए। संघ को सौंपे गए विषयों तथा अधिकारों में इतर सभी विषय तथा अधिकार राज्यों के पास रहेंगे। प्रांतों को कार्यपालिका विधायिका के साथ समूह बनाने की छूट होनी चाहिए और प्रत्येक समूह सर्वमान्य प्रांतीय विषयों पर का निर्धारण कर सकता है। संघ समूहों के संविधान में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सके। इन सुझावों को देते समय कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसका उद्देश्य किसी संविधान का विवरण निर्धारित करना नहीं, बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना है जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। यह सिफारिश करना जरूरी हो गया था क्योंकि कैबिनेट मिशन को विश्वास हो गया था कि जब तक एक ऐसा नहीं किया जाता तब तक दोनों प्रमुख संप्रदायों को संविधान निर्माण के लिए तंत्र की स्थापना में शामिल करने की आशा नहीं की जा सकती। अंतरिम सरकार। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1947 को की गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशरफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, शराफत अहमद खान, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राम गोपालाचारी और डॉक्टर सी.एच. भाभा शामिल थे। कानूनी तौर पर वे सब वायसराय की कार्यकारी सदस्य थे और वायसराय परिषद का अध्यक्ष भी था। किंतु पंडित नेहरू को जो है परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। जो पंडित नेहरू जी थे, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी हुए, उन्होंने उनके 11 सहयोगियों ने 2 सितंबर 1946 को पद की शपथ ग्रहण की। इस समूह में 3 मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के बाद में शामिल होने के द्वारा खुला रखा गया था। अक्टूबर के अंत तक वायसराय लीग में सरकार में लाने के लिए प्रयास में किसी न किसी प्रकार सफल हो गए। 26 अक्टूबर को सरकार का पुनर्गठन किया गया। आरंभ में लिए गए 3 सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शराफत अहमद खान को परिषद से हटा दिया गया और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार लीग सरकार में हिस्सेदार बन गई। और माउंटबेटन योजना। मार्च 1997 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था के लिए नए वायसराय के रूप में भेजा गया। वे 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे। जल्द ही वे इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिए ना तो अंतिम सरकार में और ना ही संविधान सभा में एक साथ मिलकर काम करना संभव होगा। इसलिए इससे पहले कि सांप्रदायिक हिंसा और अधिक भयंकर रूप ले इस पागलपन से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि जल्दी से जल्दी सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाए। यह बात पहले स्पष्ट होती जा रही थी कि देश का विभाजन टाला नहीं जा सकता। जबरदस्त उथल पुथल, अराजकता और गृह युद्ध से बचने का यही एकमात्र विकल्प था। कांग्रेस भी धीरे धीरे इस नतीजे पहुंचने लगेगी कि देश का विभाजन असंभावी है। तदनुसार उन्होंने इस कार्य के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया। माउंटबेटन ने विभाजन की योजना तैयार की और ब्रिटेन में विरोधी दलों के नेताओं ने विचार विमर्श करने के बाद 3 जून 1947 को नया नीति विषयक बयान जारी किया गया।
जिसमें माउंटबेटन योजना को स्पष्ट रूप से समझाया गया। इस बयान में सम्मिलित योजना के अंतर्गत देश के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया गया। इस बयान के अनुसार वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को अनिश्चित क्षेत्रों पर थोपा नहीं जा सकता। अतः ऐसे क्षेत्रों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए क्या वे पृथक संविधान सभा चाहते हैं, ये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस समूची योजना का वास्तविक परिणाम तथा प्रभाव यही होना था कि भारत का विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में कर दिया जाए। अगर साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो संविधान का बिल्कुल शुरुआत से ही सब सारी फुल डिटेल के साथ आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने एक तो जो आप LLB या जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। एक एक चीज़ आपको पूरी बारीकी से मैं बता रहा हूँ, किताब के ज़रिए से बता रहा हूँ, जिससे आपको बड़ा ही फ़ायदा पहुँचेगा। और साथ में और भी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी जो अभी तक लोग संविधान के बारे में नहीं जानते थे। संविधान सभा कैसे, क्या सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।